ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 अगस्त 2021। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। बाबा ने कल कहा था ना, त्योहारों की भूमि है भारत भूमि। तो आज जो त्योहार है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जैसा स्वरूप 16 कला संपूर्ण बनाने ही तो भगवान यहाँ आए हैं। और ये जो ब्रह्मा पिता प्रजापिता ब्रह्मा पिता इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, वही तो श्री कृष्ण के 84वां जन्म है, जिनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया और ये मुरलिया में सुना रहे। तो आज जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आज खुशियों का त्यौहार है जो सारे वर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने हर एक का दिल जीता। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता 8 तालों में बंधे थे। सबको पता है ना श्री कृष्ण जी की कहानी। और देवकी अर्थात जो देवकुल की आत्मा थी, सतयुगी आत्मा थी, समय के प्रभाव के अनुसार जब कलयुग में आई, हाँ, तो भादो मास की अंधेरी रात्रि वह बंधन में बंधी हुई जेल में है। तो कोई स्थूल जेल नहीं, बल्कि मन का जेल। हाँ, जिसमें 8 ताले जो भी बोला ना, तो 8 ताले कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला ताला है शरीर का, देह भान का। दूसरा है मन की आदतों व स्वभाव संस्कार के ताले। तीसरा धन का ताला, अमीरी गरीबी इसका उसका उसका भी तो बंधन है ना। चौथा है अपने रिश्ते परिवार संबंधों उनके बंधन। पांचवा प्रकृति का भी तो बंधन है। आज प्रकृति के भी तो हिसाब किताब चल रहे हैं। कहाँ भूकंप, कहाँ सुनामी, कहाँ आंधी तूफान आ रहा है, ये भी एक बंधन है। छठा है कर्मों का बंधन, कर्मों के हिसाब किताब का बंधन, क्योंकि हर एक आत्मा कुछ न कुछ वैसे विकर्म करके आई है जो उन्हें चुकाना ही है। सातवां है क्यों क्या के बंधन, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, उसके साथ इतना अच्छा क्यों, इसका भी तो बंधन है ना। हाँ, और धर्म का बंधन, सातवां धर्म का बंधन। आज धर्म में तो हम सब इतने बट गए हैं ना, जबकि धर्म तो एक ही है मानवता का, और जाति भी दो ही है, स्त्री और पुरुष, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आठवां है समय का बंधन। मनुष्य आज बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन सोचता है कि मेरे पास समय ही नहीं है, और अगर समय है भी तो उसका किस से सदुपयोग करे यह भी नहीं जानता। तो सभी बंधन में बंधे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन बंधनों से हमें मुक्त कौन करेगा। जब विकारों की यमुना उफान पर है, अर्थात मनुष्य की भावनाएं इमोशंस उफान पर है ना, तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है। पैर की टचिंग सब कहानी जानते हैं ना। जब वासुदेव ने सर पे उठा लिया, तो जब वासुदेव भोले बाबा हम सभी बच्चों को अपने सर पर बिठा लिए, हाँ, और यमुना की तूफान मतलब विकारों की उफान है, एकदम जोरों पर है, तब श्रीमत के पांव, जब हम श्रीमत पे चलते हैं ना, उसके पांव की जब टचिंग होती है सागर से, तो उसमें रास्ता मिल जाता है। मतलब समुद्र से भी रास्ता मिलना कितनी बड़ी बात है ना। और श्री कृष्ण शब्द ही आकर्षण वाला, आकृष्ट करने वाला। तो वो कौन सा आकर्षण है, उनके भीतर पवित्रता, सद्गुणों, मधुरता, सबको सम्मान देने की भावना ही श्री कृष्ण बनती है। तो श्री कृष्ण जैसा कैसे बन सकते हैं, उसे सिखलाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा है, स्वयं पतित पावन आए हैं। तो आप सभी ब्रह्मवत्सों को, जो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे जो ये मंथन सुन रहे हैं, उन सभी को कृष्ण तक के बनने के इस सफर की बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं व बधाइयाँ। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, अपने अपने जन्माष्टमी की। चलिए अब हम सुनते हैं बाबा ने हमें आज क्या क्या समझाने दी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बन जाती है। तो सभी को अपने इस 8 बंधन से मुक्त होना है ना, वही ताला खोलने तो भगवान आए हैं। प्रश्न आज का, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग पाने का आधार क्या है।
तो ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। आगे बात समझ में? ब्रह्मा कुमार अर्थात ब्राह्मण, कुमार कुमारी। ब्राह्मण बनना अर्थात भगवान को मानना, जानना और उनके श्रीमत पर चलना। मुरली को निरंतर सुनना, नियमित रूप से सुनना, पॉइंट धारण करने और सेवा भी करना। वही बच्चे ब्राह्मण हैं तो बनेंगे, तभी स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अब टीचर के स्टूडेंट तो बन गए लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, तो फिर मार्क्स कितने आएंगे? उसी हिसाब से है। अगर बाबा का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने, तो राजा ही पद मिलेगा। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। बाबा हर चीज़ को क्लियर करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान से जुड़ गए तो उच्च पद मिल ही जाएगा। पढ़ाई पर पूरा दावेदार है ना, सारा मदार उसी पर है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार ही चलते हैं, क्योंकि शरीर से करते हैं ना कुछ भी कारोबार, सेवा आदि भी शरीर से करते। यहाँ तो आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, वह विकर्म विनाश करती है। दुनिया में तो मैं आत्मा हूँ यह समझने के बदले मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यही समझते हैं। शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको ही देह से व्यापार करने वाले देह अभिमानी दुनिया, जिसे उतरती कला की दुनिया कहते हैं। बाबा ने समझा दिया ना कि यहाँ परमात्मा के पास, बाबा के पास आत्मा की दरकार है। आत्मा में बैठकर कोई भी कर्म करो, सुनो, बोलो, चलो। बाकी दुनिया में तो सभी शरीर का ही व्यापार करते। तो ये हो गई उतरती कला। जितना जितना हम शरीर भान में रहेंगे तो हम नीचे गिरते जाएंगे, ईश्वर से दूर दुर्गति की ओर जाएंगे। सतयुग में है देही अभिमानी दुनिया। सतयुग में सभी देही अभिमानी, देह होता लेकिन विकार से परे। जिसे ही बाबा वैसा बनाने की हमें पढ़ाई पढ़ा रहे, सतयुग के लायक बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा यहाँ सभी एक्टर्स भिन्न भिन्न चोला धारण कर पार्ट बजा रही है। हाँ, जैसे दुनिया में हद के ड्रामा वगैरह होता है ना, ड्रामा, सिनेमा, थिएटर हद का नाटक है, तो यह है बेहद का नाटक। तुम आत्माएं कर्म क्षेत्र पर, जिंदगी एक रंगमंच है, सबने सुना है। तो हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, नीचे हमें शरीर मिलता है, तो हम इस बेहद के नाटक में अपना पार्ट प्ले करने लगते हैं। और उस नाटक में भी नाटक चल रहा है, उसमें भी लोग ड्रामा सिनेमा जो करे वो नाटक में भी नाटक है ना। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो, क्योंकि एक भोले बाबा ही बच्चे बच्चे कहते, सन्यासी आदि तो यह कह नहीं सके, क्योंकि गॉड फादर परमात्मा के लिए ही गाते हैं ना। गॉड फादर कौन है? कोई सन्यासी साधु संत तो है नहीं, न कोई धर्म पिता है। गॉड फादर तो एक सुप्रीम सोल, निराकार परमात्मा है, जो अपने बच्चों को इतना मानते हैं, इतना स्नेह करते हैं। भले उनके साथ दुनिया में बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन परमात्मा उनके साथ बहुत प्यार जताते हैं। ऐसे ही बच्चों को कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। चलिए एक सुंदर सा कथा सुनते हैं, जो भक्ति रस में एकदम डूबी हुई है, भगवान किस तरह से मदद करते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर का एक किस्सा है, सच्ची घटना है। वहाँ एक नीची जाति का एक भक्त रहता था, नाम था दास्या बावरी। नीची जाति का, जैसे मंदिर में एंट्री निषेध थी, नहीं आने देते थे। गर्मियों का दिन था, वो मंदिर के बाहर ही खड़ा खड़ा दूर से ही ठाकुर जी की मूर्ति को निहारा करता था। हाँ, तो गर्मी का मौसम आया तो आम का सीजन था, इसके मन में आया क्यों ना मैं अपने ठाकुर जी को आम खिलाऊं। उसकी भावना देखिए, वह एक आम लेकर के बाहर से ही पुजारी जी को आवाज़ दिया और बोला, पंडित जी क्या ये आम आप मेरे ठाकुर जी को चढ़ा देंगे प्रसाद? तो पंडित ने बोला कि कैसी बातें करते हो तुम, बहुत अपमानित किया कि तुम्हारा नीच जाति का छुआ हुआ मेरे ठाकुर जी खाएंगे, तुमने सोचा कैसे? बहुत बुरा भला कहा, उसको डांट दिया। इसकी आंखों में तो पानी आ गए, लेकिन अब इसकी इच्छा थी कि अब ठाकुर जी को आम खिलाऊं। तो टोकरी में भर कर आम लेकर आया था, बाहर गेट पर ही बैठा बैठा आंखें बंद करके अपने ठाकुर जी की मंदिर मूर्ति को निहार रहा था, हाथ में आम आगे बढ़ाया हुआ है कि हे ठाकुर जी इसे स्वीकार करो। ये क्या? आंखें बंद करके वो आम लेकर खड़ा, आंखें खोला तो आम गायब। सोचा कि पता नहीं मैं आम रखा भी कि नहीं, फिर दूसरा आम लेकर आगे किया। ऐसे करते करते पूरा टोकरी का आम गायब हो जा रहा है। इसको तो कुछ समझ भी नहीं आया ये क्या हो रहा है, कौन सा जादू हो रहा है। फिर वो अपना करके चला गया घर।
दूसरे दिन प्रातः जो पंडित जी मंदिर की सफाई कर रहे थे, तो मंदिर की मूर्ति के पीछे उसे एक डलिये में आम की गुठलियां दिखाई दी। सारे जूठे आम उसमें रखे थे। वो पंडित तो एकदम समझ गया कि मैंने जिस भक्त को डांटा था, भगवान ने उसका भोग स्वीकार किया। तो देखा, ऐसे ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करते अपने बच्चों की, उसके कारण वो चोर भी कहला देते हैं, है ना। माखन चोर गायन है ना। तो इतने प्यारे हैं हमारे श्री कृष्ण जी। फिर बाबा ने आगे बोला कि तुम कितने समझदार साहूकार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज था, जिसे कोई लूट न सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि भी नहीं है। यहाँ तो कितनी पार्टीशन रहती, आपस में टुकड़ों टुकड़ों पर कितना लड़ते रहते, जमीन के लिए तो लड़ाई होती है ना। बाकी तुम तो सारे विश्व प्रकृति के मालिक थे, जो किसी को भी नहीं पता कि भारत ही विश्व का मालिक स्वर्ग था। ये किसी को पता है कि भारत में ही स्वर्ग स्थापन होगा? किसी को नहीं। स्वर्ग जब भी सोचो तो बोलो तो ऊपर की ओर दिखाते, स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे, जबकि स्वर्ग भारत में ही था। फिर बाबा ने कहा, यह नास्तिकों की दुनिया है, क्योंकि भगवान को ही नहीं जानते। तुम बच्चे ही अभी मेरे द्वारा मुझे जानते हो। तुम ही बच्चे पत्थर बुद्धि थे, अभी ज्ञान श्रीमत से पारस बुद्धि बन रहे हो, जिसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समय मुझे याद करो। शरीर को देखेंगे तो देहधारी दिखेंगे, आत्मिक दृष्टि से ही परमात्मा दिखते हैं। आगे बात समझ में? जितना जितना हम आत्मिक भान में रहेंगे ना, आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे। और कहते हैं ना, अप्रिशिएट दोज हु लव्स यू, हेल्प दोज हु नीड्स यू, फॉरगिव दोज हु हर्ट यू, फॉरगेट दोज हु लीव यू, ब्लेस एवरीवन एंड यू विल बी ब्लेस्ड। अर्थात उनकी प्रशंसा करो, हाँ, जो आपको प्यार करते हैं। उनकी मदद करो जो ज़रूरत में है। उन्हें माफ़ कर दो जो आपको दुख पहुंचाते हैं। उन्हें छोड़ दो, हाँ। फॉरगेट दोज, उनकी बातें भूल जाओ जो आपको छोड़ चुके, जो आपसे मतलब नहीं रखते। बट ब्लेस एवरीवन, सबके प्रति शुभ भावना रखो। देन यू विल बी ब्लेस्ड, तब आप कृपा के पात्र बनेंगे। सबके प्रति शुभ भावना, यही तो भगवान हमें सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यह है विशेष दुनिया, विकारों की दुनिया, जहाँ विषय सागर में सभी गोते खा रहे हैं, विकारों की सागर में सभी हाथ पैर मार रहे हैं। जबकि श्री विष्णु जी को तो क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, देखते हैं ना, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शेषनाग की शैया। तो ये शेषनाग क्या है? विकारों की शैया पे लेटे, मतलब शेषनाग पर विजय प्राप्त कर ली, माया नाग पर विजय प्राप्त करके उसको उसका मालिक बनकर बैठे हैं। और सतयुग में घी और दूध की नदियाँ बहती है, इसीलिए क्षीर सागर दिखाते, जबकि यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा ही खेवैया है, हम सब नैयाओं को ये शरीर यहाँ छुड़ाए, आत्माओं को साथ पार ले जाते हैं। ये शरीर यही छूट जाएगा, भव सागर पार, भक्ति में गाने लगे, हे ईश्वर भव सागर पार करो। तो शरीर को नहीं पार कराएंगे भगवान, आत्माओं को पार कराएंगे, शरीर यही छूटेगा सबका। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों तरफ तोड़ निभाना है, दोनों कुल की लाज रखनी है। सबके साथ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, पूरा पूरा वैष्णव बनेंगे, तभी श्री विष्णुपुरी स्वर्ग में आ सकेंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव बनना है। सच्चा वैष्णव जिसे कहते हैं, जो अपने मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आत्मा का निज धर्म क्या है? निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सबसे पहली शांति की है, उसमें अपने आप को टिकाना है, अशांत नहीं होना है, वरदान है। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान बनो। कैसे बनेंगे? तो जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। इस नॉलेज, इस आत्मा की नॉलेज जो स्वयं परमात्मा बैठ बता रहे हैं, इस नॉलेज से हम रावण, माया के जो विभिन्न रूपों से आते हैं ना, हाँ,
वो जो 8 ताले हमने देखे ना, वही 8 रूप से माया आती है। सबसे पहला शरीर के रूप से, शरीर के रोग शोक, दूसरा कर्म बंधन, तीसरा जन संबंध संपर्क, चौथा अपने मन के आदतों के बंधन, धन के बंधन, प्रकृति के बंधन, सारे बंधन जो है ना, इस रूप से आती है माया। और इसको जो अच्छी तरह से पहचान जाते हैं, उनके आगे ये नहीं फटकती है। हाँ, चाहे सोने के रूप लेकर आए, चाहे हीरे का रूप धारण करके आए, किसी भी तरह से वो अट्रैक्शन में लाती है। लेकिन बच्चे जो माया को पहचानते हैं ना, वो इस अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रखो, हिम्मतवान बनो, सच्ची सीता बनो। जबकि ये दुनिया किस तरह से बुद्ध को स्वीकारती है, लेकिन सीता के आगे अग्नि परीक्षा लेती है। हाँ, इस तरह से कोई स्त्री यदि घर छोड़कर निकल जाए, अपने पति और बच्चे को सोता छोड़कर, तो लोग उसे चरित्रहीन कहेंगे, गलत सलत बातें कहेंगे, और जब लौट के आएगी तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बुद्ध पुरुष जब घर छोड़कर गया, लौट कर आया, तो उसको लोग भगवान मान गए। तो यही वो दुनिया है जहाँ ऐसी सीताएं, ऐसी सीता बनो जो अग्नि परीक्षा से भी पास हो जाओ, विकारों की अग्नि परीक्षा को दे करके अपने लक्ष्य पर टिके रहने वाले हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। सच्ची सीता बनो। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आ जाएंगे, सब आपकी सेवा में आ जाएंगे। स्लोगन: सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सदा सेवा में अपने आप को समझो कि मैं सबसे कम जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सीखने वाला, मैं बालक हूँ। हाँ, जहाँ राय देनी है वहाँ मालिक बन जाओ, जो आपसे राय ले रहे हैं वहाँ मालिक बनकर बताओ। लेकिन जहाँ आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आप सबकी सुनो, सबको रिगार्ड दो, निर्माण चित्त बनो, और अंदर ही अंदर मनसा सेवा करो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, तो सफलता तो हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।